इमरान खान साहब बिलाखिर इस्लामाबाद पहुंच गए। कोर कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनका इजलास मुनक्किद किया है। दीगर रहनुमा भी जो हैं आना शुरू हो गए वहाँ पे, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब भी जो है वहाँ पे पहुंचे। फयाजुल हसन चौहान साहब जब वहाँ पे पहुंचे तो जनाब उनको गार्ड्स ने रोक लिया कि किथे। चौहान साहब की बड़े गुस्से भरी वीडियो जो है वो भी मंजर आम के ऊपर आ गई है। एक और ऑडियो आ गई है मलिक रियाज साहब की, हीरे की अंगूठी का जिक्र हो रहा है, डिस्कशन हो रही है फराह खान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तीन मुख्तलिफ खबरें हैं जो आपके साथ आज डिस्कस करनी है। और एक तो ज़ाहिर बात है, एक जो ऑडियो आई है मलिक रियाज साहब की, एक और ऑडियो आ गई है, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब बिलाखिर इस्लामाबाद पहुँच गए। हमने कल रात को भी आपको अपने व्लॉग में बताया था कि आज वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इस्लामाबाद जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस्लामाबाद आज पहुंचे हैं। और आते साथ ही उन्होंने जो कोर कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनका इजलास मुनक्किद किया है। लेकिन उससे पहले मैं एक और ख़बर है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। कल रात को जो है उसके ऊपर अच्छा खासा वावेला मचा। और वजह क्या थी जी, बाबर अवान साहब बेसिकली अपना उन्होंने वीलॉग करते हैं। बाबर अवान साहब भी वीलॉग करते हैं। ये बात मुझे कल पता लगी, मुझे नहीं पता था कि बाबर अवान साहब भी वीलॉग करते हैं। नॉर्मली सियासतदानों के हवाले से ये बात नहीं पता होती कि वो भी वीलॉग करते हैं, लेकिन उन्होंने भी वीलॉग किया हुआ है। तो खैर, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर बेसिकली ये बात कही कि जी इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं और पूरी कौम जो है वो जाग के ये 24 से 48 घंटे गुजारे, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। अब ये सारी बात जो है वो इमरान खान साहब के इस्लामाबाद जाने से पहले ये ऑलरेडी कर चुके हुए थे। कल उन्होंने ये बात कर दी हुई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने जब ये सब कुछ कहा तो उससे पहले मतलब जब ये सब कुछ आया तो उसके बाद ARY के ऊपर भी जो है वो डग ब्रेकिंग ट्रेकिंग वगैरह चलना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ज़ाहिर बात है कारकुन जो है वो परेशान हो गए कि जी क्या हुआ है, इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, मतलब एनीथिंग कैन हैपन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ज़ाहिर बात है, आपके कोई भी पार्टी का कोई पॉलिटिकल लीडर हो उसके बारे में अगर ऐसी कोई खबर आए, मुझे याद है मरीम नवाज़ ने भी एक दफ़ा इसी किस्म की बात की थी, तो उस पर भी काफ़ी पैनिक फैल गई थी इस बात के ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी जो है ज़ाहिर बात है बहुत परेशान थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिलसिले में ये बात बाबर अवान साहब को सिर्फ पता थी, ये इसके अलावा और किसी ने नहीं बात कही, सिर्फ बाबर अवान साहब ने बात कही। और बल्कि जब काफ़ी ज़्यादा रात को इस पर, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, जब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैनिक फैलना शुरू हो गया तो फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली ये ट्वीट किया रात को 1:45 बजे और उन्होंने फरमाया यूट्यूब हिट्स सिंड्रोम, यूट्यूब हिट्स सिंड्रोम मेक्स पीपल अपोप्लेक्टिक एंड इम्प्रूडेंट, कि जी वो प्रोफेसीज़ वगैरह देना शुरू कर देते हैं और किसी भी किस्म की बातें जो है वो कहना शुरू कर देते हैं। तो गालबन ये जो इन्होंने बात कही उनका इशारा जो है बाबर अवान की तरफ ही था। बाबर अवान साहब ये उन्होंने मतलब उनका ये कहने का मतलब था रात को बैठे बैठाए उन्होंने बिला वजह पैनिक फैला दी। देखें, सियासतदान जो होते हैं ना वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी जानों को ख़तरा रहता है, चाहे वो कोई भी हो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, थ्रेट्स होते हैं, मौजूद होते हैं। और सारी बात एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एकदम बैठे बैठाए कि जनाब बस पता नहीं बाबर अवान साहब को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई। बाबर अवान साहब के पास इस वक्त कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसा ओहदा नहीं है, ना वो कोई वज़ीर दाखिला हैं, ना उनके पास कोई ऐसे वो इंटेलिजेंस के ऐसे कोई सोर्सेज हैं कि कोई इनको आके बताया कि जनाब बाबर अवान साहब एलो। मतलब इमरान खान साहब खुद ये बात नहीं कह रहे, उनका चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज के लिए बात नहीं कह रहा, कोई और ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, बाबर अवान साहब ने जो है बात की। अब जाहिर बात है उसकी वजह से उनके यूट्यूब के उस वीलॉग को तो काफ़ी हिट्स मिल गए, लेकिन पैनिक जो है वो अच्छा खासा फैल गया। अल्लाह करे इमरान खान साहब की जान को कभी भी कोई ख़तरा ना हो और उनकी जान की हिफाजत रहे। बहरहाल अब ज़रा उसका जो दूसरा स्टेज है वो आ जाए। इस्लामाबाद जनाब वो पहुँच गए और जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उसके बाद दीगर रहनुमा भी जो हैं आना शुरू हो गए वहाँ पर। अली जैदी साहब, शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, सब के सब आना शुरू हो गए। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब भी जो है वहाँ पे पहुँचे। फयाजुल हसन चौहान साहब जब वहाँ पे पहुँचे तो जनाब उनको गार्ड्स ने रोक लिया कि किथे, अंदर किधर। तो चौहान साहब जो है उसके ऊपर बड़ा नाराज़ हुए और चौहान साहब की बड़े गुस्से भरी वीडियो जो है
वो भी मंजर आम के ऊपर आ गई है, जिसमें वो इंतहाई गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब उस वीडियो के अंदर चौहान साहब का गुस्सा पहले ज़रा सुनने लायक है, तब तक उनको ये नहीं पता था कि मेरी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, उनको इस बात का नहीं पता था। ज़रा वीडियो देखिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूँ। यार क्या मोबाइल नहीं है यार, की पॉलिसी दे दो यार उनको यार। फयाज चौहान अगर जिला बैच पार्टी फेस नहीं है तो कौन फेस है? अच्छा, मैंने खान साहब से डायरेक्ट बात करनी है अब जरा। चौथी दफा जरा तुम लोग हेलो क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? मुझे इश्यू नहीं है, इंसल्ट हुई है उनकी, लेकिन हमारा काम है ये। फिर आप प्लीज कंप्रोमाइज करें, छोटी बात बड़ा भाई गाड़ी खरीद के कराए ना। तो ये जनाब आपने ये चौहान साहब की गुफ्तगू सुनी, काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। और शहबाज गिल साहब, उन्होंने जब देखा कि यार कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उन्होंने मना भी किया, भाई क्या कर रहे हो यार, रिकॉर्डिंग मत करो। लेकिन उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मैं खान साहब से बात करूंगा, ये क्या तरीका है, मतलब मुझसे ज़्यादा सीनियर कौन है और मुझे रोक लिया यहाँ पे। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस तरह नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह नहीं होता। आप वक्त के हिसाब से चलते हैं। एक ज़माने में हो सकता है आपका एक्सेस बड़ा अच्छा हो, लेकिन अब अगर गार्ड को आपका नाम नहीं बताया गया या गार्ड को नहीं कहा गया तो फिर आपको रोक लिया जाएगा। बहरहाल अलबत्ता इसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने जो है वो ये ट्वीट भी किया और इसमें उन्होंने फरमाया कि जी वो एक्चुअली फैजुल हसन चौहान वक्त से थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो इसलिए गार्ड ने जो है उनको अंदर नहीं जाने दिया। और गार्ड के रवैये के ऊपर भी चौहान साहब ने जो है बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है। तो वैसे तो हमने सुना था कि पार्टियों के जो सरबराह होते हैं उनके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, ख़ास तौर पे अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए, लेकिन भाई पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। और ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप जाती उम्रा के अंदर भी ज़रा घुस के दिखाएं, नहीं घुस सकते। आप बिलावल हाउस के अंदर घुस के दिखाएं, नहीं घुस सकते, आप नहीं घुस सकते। ये वो वाले सियासी लीडर नहीं है भाई, ये वो वाले सियासी रहनुमा नहीं है जिनके दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं और कोई भी फरियादी, कोई भी सवाल करने वाला जो है वो अंदर जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो चौहान साहब को एक रियलिटी चेक मिला है, अच्छी बात है। ये कुछ ऐसा ही रियलिटी चेक जो है एक ज़माने में ओन चौधरी को भी मिला था। ओन चौधरी जो थे उस वक्त बड़े क्लोज थे इमरान खान साहब के, और रात के 2:30 बजे एक मैसेज आया था कि जनाब एक ख्वाब देखा गया है, उस ख्वाब के मुताबिक जो है वो आपने कल ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं आना। और ओन चौधरी साहब के जितने पिछले पूरे साल थे वो सब के सब पानी में रुड़ गए और ओन चौधरी साहब फारिग। और उसके बाद ओन चौधरी साहब को जो है वो बनी गाला बदर कर दिया गया था। बनी गाला बदर से मुराद के यहाँ से गए थे, चलो जनाब निकलो इधरों, और उसके बाद उनको पंजाब भेज दिया गया था और लाहौर में बिठा दिया गया था। अच्छा जी, ये तो मामला हो गए इस सिलसिले में। अब दूसरी बात ये अब देखना ये कि जो कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, अभी जो वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, तो इजलास अभी भी जारी है। अब कोर कमेटी के इजलास के अंदर क्या फ़ैसले होते हैं ये तो अगला वीलॉग जो है हम इंशाल्लाह उसके ऊपर करेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर तफसील से। लेकिन एक और इस दौरान जनाब एक और ऑडियो आ गई है, और वो ऑडियो जो है वो आज सुबह के वक्त आ गई थी, तकरीबन 9-10 बजे के आसपास ये ऑडियो आ गई थी। और ऑडियो जो है वो मुबैना तौर पे मलिक रियाज साहब की और उनकी साहबजादी के दरमियान गुफ्तगू है, क्योंकि उसके अंदर वो ये कहती हुई, ये खातून जो है वो कहती हुई पाई जाती हैं कि अब्बू का उन्होंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ उनका नाम लेके भी जो है वो अलेजेडली मलिक रियाज साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। समा टेलीविज़न के ऊपर ये पूरी ऑडियो जो है ऑलरेडी चल चुकी है। अब अपेरेंटली एलिजिडली इसके अंदर जो बात लग रही है वो किसी हीरे की अंगूठी का जिक्र हो रहा है, और डिस्कशन हो रही है फराह गोगी के हवाले, सॉरी फराह खान के हवाले से। फराह गोगी नहीं कहना, माइंड करते हैं उसके ऊपर, फराह खान उर्फ फराह गोगी, उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है कि जनाब ये कितने कैरेट की आप अंगूठी देंगे और कितने कैरेट की अंगूठी जो है वो देनी चाहिए। ये अंगूठी पसंद नहीं है और ताले भी लग गए हैं किसी जगह पे, और वो अभी तक लेटर भी नहीं आया। तो गुफ्तगू क्या है सुनिएगा ज़रा। हाँ जी, फोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते नु मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज कर दें। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु अरेंज तो कर दे, तो मंगवा दे। मैं क्या अब ऐसा कहते अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके उठी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल उन्हें मैंने कहा, और जो टाइम है टाडा बीबी रात को मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो
हैं, एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मेरे पे फोन आया कि बीबी है कह रही है ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मंगवा दी है ना। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी है। तू कह रही थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या 10 परसों मिल जाएगी और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कह रहे कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ मैं आज पूरी चढ़ाई हाँ। थी आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हूं। मैं क्या अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू दी कितनी फीलिंग है? मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट तम जिम्मेदार में गल खत्म। बस ठीक है। हाँ पर पूरा फोन आया मैंने, कहती है बीबी सॉरी कर रही है या माजरत कर रही है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तो सन टाइम ले दे। कहती जो चीज देखी गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो खतूने अव्वल हैं तुम के, मुझे बहुत ये तो उनके पास आम चीज है। ये वापस जो कर दिया वो ला दे। मैं क्या फिर 5 कैरेट ले देती हूँ। वो अबू इकदा आया था 1 करोड़ का, अम्मी ने पता है। दे देना वो देना। तो फिर अब ऐसा कहने कल ले आएगा। मैं क्या ये वापस दे दो तुम, मैं तुम्हें कल मंगवा दूँ। हाँ ठीक। कहती है वो खुद तुम दे क्या रही हो? अब सुन लेता है तो तस्वीर तू भेज दे। जी तू पहले पूछना ना थी ना कितने कैरेट का चाहिए। मैं पूछे मैं क्या 5 का मंगवा ला? करिए हाँ 5 कैरेट ठीक है। 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं वापस लो, उनको सही चीज दो। ओके अच्छा, ये गुफ्तगू आपने सारी सुन ली, तफसील से आपने सुन ली, जिसके अंदर पहले जो है वो जिक्र किया जाता है खातून की जानिब से, अंबर जिनका नाम है अलेजिडली, वो ये कहती हैं कि जी वो मेरी उनसे बात हुई है और मैंने उनसे कंप्लेंट भी की है कि देखें खान साहब ने भी 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। तो मलिक रियाज साहब अलेजिडली उसके अंदर कह रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, वो जो कहते हैं उनको दे दो, कोई मसला नहीं। अंगूठी चाहिए, ही सिर्फ हीरा चाहिए। वो कह रहे हैं जी अंगूठी जो है वो बाहर से आप सिर्फ हीरा मंगा दें, अंगूठी मैं यहाँ से बनवाना चाहती हूँ और उसके बाद जो भी उसकी कॉस्ट होगी वो आप पे कर दीजिएगा। तो ये इस तरह मामला जो है तय हो रहे हैं। उसके बाद एलिजिडली ये बेसिकली 2 कॉल्स हैं जिसको इकट्ठा किया गया है। जो दूसरा पार्ट है कॉल का, उसके अंदर वो ये कहती हैं कि जी वो 3 कैरेट की जो है, 3 कैरेट की हीरे की अंगूठी तो आम लोग पहनते हैं, तो ये क्या खास चीज़ है? 5 कैरेट की तो कम से कम होनी चाहिए ना, तो 5 कैरेट की मंगा के थे। तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप हमें तस्वीर भेज देते हैं, हम अभी आपको 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी मंगा देते हैं। अच्छा, मलिक रियाज साहब के बारे में ज़हन में रखिएगा कि मलिक रियाज साहब जो है माजी के अंदर अपने इंटरव्यूज़ में भी ये कह चुके हैं कि मेरी फाइल नहीं रुकती कभी, मेरी फाइलों के नीचे पहिए लग जाते हैं और वो पहिए जो हैं फिर उसके बाद अपना काम दिखाते हैं। तो और अलेजिडली एक ट्वीट इसमें सलीम साफ़ी साहब ने इस मामले के ऊपर की है, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। सबूक सैयद साहब ये भी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यही ऑडियो जो है बेसिकली ट्वीट की। तो सलीम साफ़ी साहब ने ये फरमाया कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये 2018 की वीडियो है, जब इमरान खान नए नए इक़्तिदार में आए थे, अभी खातून अव्वल की हुक्मरानी का पूरा तजुर्बा नहीं हुआ था। अंदाज़ा करेंगे बाद के 3 सालों में फ़राह खान और खातून अव्वल के मुतालबात कितने बड़े होंगे और किस किस को किस तरह ब्लैकमेल किया गया होगा। तो ये जनाब ये सारी सूरत हाल है। अब अगर मैं सलीम साफ़ी साहब की इस बात के साथ जाऊँ तो 2018 की मलिक रियाज साहब की जो है वो अगर आप मामला तो उठा के देखेंगे उस वक्त क्या था, तो उस वक्त इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और मलिक रियाज उस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे, उस वक्त की बात है। तो ये गालिबन सलीम साफ़ी साहब भी जो इसका जिक्र कर रहे हैं और कहीं पे ताले भी लग गए थे, वो ताले भी उसके बाद जो है वो खुल जाते हैं। और कहा जाता है कि उसके बाद एक और डील थी जो यूके के अंदर एक्चुअली हुई थी और शहजाद अकबर साहब भी उसके अंदर काफ़ी तक उनका नाम आया था और उसके बाद वहाँ से वो पैसे जब पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए थे तो उसके ऊपर भी कैबिनेट के अंदर चुप करके कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी और मलिक रियाज को एलिजिडली उस वक्त भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचा था। ज़ाहिरी बात है अगर इस किस्म की चेन चल रही हो तो क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस ऑडियो के बाद सवाल उठता है कि क्या मौजूदा हुक्मरान, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या मौजूदा हुक्मरान इस किस्म की जो डीलिंग हो रही है उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी एक्शन लेंगे? ये हीरे की अंगूठी आखिर किसको दी गई थी और किसने दी है? क्योंकि एलिजिडली ये तो रिश्वत है
और अगर ये रिश्वत के तौर पे सब कुछ इस्तेमाल हुआ है तो क्या उन तमाम कैरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, या ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ जो है वो सिर्फ सियासत करने के लिए सब कुछ हो रहा है कि जी खातून अव्वल का नाम भी बीच में आ गया, खान साहब का नाम भी बीच में आ गया। मलिक रियाज साहब की ये दूसरी ऑडियो है जो अब सामने आई है, इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी ऑडियो जो है वो सामने आई थी। तो सियासी चीज़ों के लिए तो शायद ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार करें कि क्या ये मौजूदा हुक्मरान इन तमाम अफराद के खिलाफ एक्शन लेते हैं या नहीं। ये आप भी देखिएगा और मैं भी देखता हूँ। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।